ये खुशखबरी सुहाना को सुना दे। थैंक यू रबिया। ओवैस, आज दानियल को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। प्लीज़ आप उसे समझाएं कि वो नबिया के चक्कर में अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब ना करें। वो सारी ज़िंदगी कैसे अकेला रहेगा? हाँ यार, वैसे दुख तो मुझे भी बहुत हुआ है। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। अगर यही बात दानियाल नबिया को इबाद की शादी से पहले बता देता तो शायद नबिया उसे मिल जाती। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नबिया तो हमेशा इबाद को चाहती थी, और ये बात तुम दानियल को समझाओ। उसे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम्हारी बहन को कौन समझाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर रह पाएगी। जब भी उसे बाहर जाने से मना करो, मतलब वो बात सुनती ही नहीं है। रात को लेट नाइट वापस आती है। मेरे ख्याल में वो यहाँ नहीं रह पाएगी। मैं खुद यही सोच रही हूँ कि मैं उसे वापस लंदन भेज दूँ। प्लीज कुछ करो यार, ये टेंशन मेरे सर से उतारो। मैं बात करूँगी। अच्छा ये बताएं कि आपने चाचा चाची से बात की कि जदान को इस्लामाबाद बुलवा लें? हाँ किया था फ़ोन। वो खुद उससे तंग आए हुए हैं। चाचा से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं रोज़ उसे फ़ोन करके बुलाता हूँ, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं। कहता है मैं इस्लामाबाद नहीं आऊँगा। और ये भी सुहाना की वजह से हम पर अजाब बना हुआ है। अच्छा मैंने कहा ना, मैं बात करूँगी सुहाना से। नबिया, हम तुम्हारी माँ हैं, और माँ औलाद की आंखें देख के दिल का हाल जान लेती है। सच सच बताओ, क्या मसला है? अम्मा हम बहुत खुश हैं, बिल्कुल ठीक है। आप हमारा यकीन क्यों नहीं करती? नहीं करेंगे हम यकीन। झूठ बोल रही हो तुम। अरे खुशी तो चेहरे से नजर आती है। तुमने कभी अपने आप को आईने में गौर से देखा है? ऐसा सुता हुआ चेहरा है तुम्हारा। ऐसा चेहरा तो बीमारों का होता है। आज हम भी यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक इबाद मियाँ नहीं आ जाते। पूछेंगे उनसे कि आखिर मसला क्या है। नहीं अम्मा, खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा। क्या सोचेंगे ये बात? यही ना कि वो हमें इतना खुश रखते हैं और हम अपनी माँ से शिकायतें लगाते रहते हैं कि हम खुश नहीं हैं। आप ये जानना चाहती हैं ना कि हम क्यों परेशान हैं? हम सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि अल्लाह ने अब तक हमें औलाद नहीं दी। आपको पता है, अतिया खाला और भाभी ने भी उस दिन कह दिया। उन्होंने तो ये बात का लिहाज भी नहीं रखा और हमारे मुंह पर ये बात कर दी। देखा ना तुमने, निकल आया ना मसला।
अरे माँओं से कोई मसला छुपा हुआ नहीं रहता। औलाद के लिए हमने तुम्हें तावीज़ भी ला के दिया, लेकिन वो तो तुमने मजाक समझ के उड़ा दिया। अगर तावीज़ बाजू पे बांध लेती तो अल्लाह ताला आज तक कोई खुशखबरी दे ही देता। ठीक है, अब हम वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ चलना। अम्मा, हमने कहा ना कि इन तावीज़ गंडों से कुछ नहीं होता। हमें आपकी दुआ चाहिए। आपकी दुआ से हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। आप माँ हैं अम्मा। अच्छा आप बैठे, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। क्या आज कहीं बाहर चलने का मूड नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि हम हमारी नई जिंदगी का आज से ही आगाज कर लेते हैं। जैसे आपकी मर्जी। अब तो हम आ ही गए हैं, अब किस बात की परेशानी है तुम्हें? अच्छा तुम ऐसा करो, अरे एक अच्छी कप चाय बना के लाओ। हाँ, उस दौरान हम सोचते हैं कि तुम्हारी ये ज़हनी कैफियत कैसे ठीक हो सकती है। बना के लाते हैं। अरे भाई बंद करो अब, ये जाओ अंदर जाओ, बहुत खेल लिए तुम लोग। चलो, जब देखो बल्ला बॉल लेके खड़े हो जाते। आप ही प्लीज मुझे सिर्फ चाय दीजिएगा, नाश्ता मत दीजिएगा। एक तो आप लोग इतना हैवी नाश्ता करते हैं ना कि इंसान मोटा हो जाए। अच्छा बाबा, अच्छा। सुहैना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह माय गॉड, लगता है ओवैस भाई ने फिर मेरी कोई शिकायत कर दी। कोई शिकायत नहीं की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। और मेरा भी यही ख्याल है कि तुम वापस लंदन चली जाओ, वहाँ जाके बिजनेस संभालो या वाइंड अप करके वापस आ जाओ। आखिर जिंदगी का कोई ना कोई तो फैसला करना है ना। और दूसरी बात, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो हमें बता दो, हम रिश्ता तय कर देंगे। वरना हमारी नज़र में बहुत अच्छे लड़के हैं, अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदानी। हम तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगे। आप ही रिश्ता तो आपको ही तय करना पड़ेगा। अलबत्ता लड़का मैं ढूंढ चुकी हूँ और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कौन है वो? आप ही, आपको याद है मम्मा की डेथ से पहले हम लोग टेलर पे गए थे तो एक लड़का मुझे मिला था जिसके पीछे भी मैं गई लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाई थी। हाँ याद है, ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं था। क्या वो लड़का मिल गया? हाँ आप ही, वो मुझे मिल गया। अच्छा तो ठीक है, हमसे मिलवाओ, हम रिश्ता तय कर लेंगे। देखो सुहैना, हमें तुम्हारी फिक्र है, हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, लेकिन हर लड़की को अपना घर बसाना होता है और तुम्हें भी बसाना है। मैं तैयार हूँ आप ही, लेकिन प्रॉमिस करें कि आप और ओवैस भाई किसी किस्म का कोई पंगा नहीं करेंगे। ओके बाबा, हम कोई पंगा नहीं लेंगे। क्या वो लड़का इतना बुरा है या उसका ख़ानदान ठीक नहीं है या वो जाहिल है? नहीं आप ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? तुम मिलवा दो, हम बात कर लेंगे। ठीक है आप ही, मैं जल्द ही मिलवाऊंगी। बल्कि हो सकता है कि उसके घर वाले मेरा रिश्ता लेने के लिए आए। देखो सुहैना, मम्मा नहीं है ना, और मुझे ही माँ बन के तुम्हारा सब कुछ करना है। आप ही, आप याद रखिएगा कि मामा नहीं है तो सब कुछ मेरे लिए अब आपने करना है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ओके, लेकिन वो हैवी वाला नाश्ता नहीं, मोटी हो जाऊंगी मैं। आज हम ऑफिस से जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर वैस के यहाँ चलेंगे। वैसे भी तुम ठीक कह रही थी ना, अभी अब रिश्ता तय किए बगैर तो किसी को बताना मुनासिब है ही नहीं।
हमने सुहाना से तुम्हारे बारे में बात की थी, बहुत तारीफ़ें कर रही थी तुम्हारी। हमने भी साफ साफ कह दिया उससे कि कुछ भी हो उसे तुम्हारी इज्जत करनी ही पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। बस हमें एक बात का डर है, फैस न जाने किस तरह से रिएक्ट करेगा। देखो अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा नबिया। हम जानते हैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करती हो, तुम कर लोगी ना? आप फिक्र ना करें, ये काम हम नहीं करना और हम अच्छी तरह कर लेंगे। थैंक्स। अच्छा तो हम चलते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो गए। शाम में जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम तैयार रहना। खुदा हाफिज़। कैसे जाएंगी अम्मी? अब्बू ने अभी तक गाड़ी तो भेजी नहीं। हैदर का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि गाड़ी मैंने भेज दी है, पहुंचने वाली होगी। हाँ, हमने उन्हें बता दिया है कि हम नबिया को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। बहुत खुश हो गए थे। ये क्या किया? अभी से क्यों बताया अम्मी? अगर ऐसी कोई बात ना हुई तो? हमारा दिल कह रहा है कि हम बहुत जल्द खुशखबरी सुनने वाले हैं। अच्छा ये लीजिए, ये हमारी तरफ से नबिया को दे दीजिएगा। हम बाजार गए थे तो उनके लिए एक सूट ले आए। खुद तो वो आई नहीं कि उन्हें देते, आप ही दे दीजिएगा। लगता है गाड़ी आ गई है। हाँ ठीक है, हम दे देंगे। ओके। आज तो लोग बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। कोई खुशी की खबर है क्या? क्या बताएं जनाब, नबिया हमसे इतना प्यार करती है कि कभी कभी तो लगता है बड़ी अजीब सी मोहब्बत है उसकी। सच पूछो तो उसकी मोहब्बत कभी कभी बहुत अजीब सी लगती है। वो चाहती है कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो अब उसकी मोहब्बत का तुम नाजायज़ फ़ायदा मत उठा लेना। वैसे तुम ठीक ही कहते हो, बड़ी अजीब मोहब्बत है उसकी, वरना तुमसे बेहतर शौहर तो उसे मिल ही जाता। क्या बकवास कर रहा है? हम क्या बुरे शौहर हैं? अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। एनीवेज, एक अच्छी खबर मेरे पास भी है। क्या? हमारी कंपनी को 2 अच्छे और नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जिसे हम आगे जाकर डिवाइड भी कर सकते हैं। हम भी काफ़ी दिनों से यही सोच रहे थे कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये तो 2 प्रोजेक्ट आए, लेकिन सीरियसली अगर एक प्रोजेक्ट भी आता ना तो हम पहले से ही सोच चुके थे कि तुम्हें ही देंगे। क्या करें यार, ज़माना बहुत बुरा है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और वैसे भी कारोबार और उसके साथ दोस्ती कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती है। अरे खैर, हमारी दोस्ती की तो लोग मिसालें देते हैं, लेकिन तुम ठीक कहते हो। वैसे तुम्हारे साथ काम करके मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हो गया है, और मेरा ख्याल है कि मुझे अब अपना ज़ाती काम शुरू कर देना चाहिए। हमें बहुत खुशी होगी फैस। रियली? इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें वो बात बता देनी चाहिए। ये बात मैंने बराबर वाली बिल्डिंग में एक नया ऑफिस लिया है, बल्कि अभी अभी एग्रीमेंट साइन ही करके आ रहा हूँ। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूँ। क्या बात है यार, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। सच में ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। बस देखो, यही तो हमारी दोस्ती का सबूत है, वरना दुश्मन कहाँ खुश होते हैं यार। अगर कहो तो अभी चलकर देखें। नहीं नहीं, पहले ट्रीट लेंगे तुमसे, फिर चल के देखेंगे। तो चलो ठीक है, आज ही आ जाओ मेरे घर पे। आज शाम में घर पे हो तुम लोग? हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। यार हो सकता है कि आ जाएं और
हो सकता है कि ना आ पाए। वैसे तुम लोगों ने कहीं जाना तो नहीं है? कम ऑन यार, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, आज ज़रूर आना हमारे घर। चलो फिर ट्राई करेंगे। जब चाय पियोगे, चाय मंगाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं यार, मैं निकलता हूँ, दानियाल को भी खुशखबरी सुनानी है। हाँ हाँ, तुम उसे सुनाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो तुमने अपने मियाँ की शादी कर दी? कर दूंगी। इसका मतलब है कि तुमने कभी इबाद से प्यार किया ही नहीं है, तुम सिर्फ ड्रामा कर रही थी। तुम होती कौन हो हमारे मामले में बोलने वाली? और हम इबाद से मोहब्बत करें या नहीं, इससे तुम्हें क्या मसला है? ये मसला तुम्हारा नहीं, हमारा है। क्या तुम खुश हो ये सब कुछ करते हुए? हाँ। पहले झूठ बोलना सीखो, फिर बात करना। आई क्यों हो यहाँ? ये देखने आई थी कि जिस बात पर तुम खुशी का इजहार कर रही हो, उस बात ने तुम्हारी शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। आईना देखा है कभी तुमने? अरे तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं होगी, क्योंकि जो औरतें तुम्हारी तरह होती हैं ना, वो ऐसा नहीं करती हैं। नबिया, सिर्फ एक बार मुझे उस लड़की का नाम बता दो, मैं उससे जाके पूछूंगी कि तुम्हें किसी और का घर उजाड़ कर क्या मिल रहा है। बल्कि मुझे ये बात तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, ये तो मैं इबाद से भी पूछ सकती हूँ। फायजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। तुम इबाद से कोई बात नहीं करोगी, समझी? तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो नबिया? तुम बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही हो। ऐसा सर पकड़ के रोगी, इतना चीखोगी कि तुम्हारा कलेजा छलनी हो जाएगा। फिक्र मत करो तुम, रोने के लिए तुम्हारा कंधा तलाश नहीं करूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो नबिया? मोहब्बतें अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी तुमने ऐसा सुना है कि किसी लड़की ने अपनी मोहब्बत को किसी और को दे दिया? मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के लिए जान तो दे देते हैं, मगर अपनी मोहब्बत किसी दूसरे के हवाले नहीं करते। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसीलिए तो मिसाल कायम कर रहे हैं कि मोहब्बत करने वाले ऐसा भी कर सकते हैं।